ये रत्नावती नाम की एक रानी हुई है, रानी रत्नावती। माधव सिंह, ये राजस्थान के एक राजा थे माधव सिंह, उनकी पत्नी थी। ये इतनी ज्यादा लीन हो गई हरि कीर्तन में, भगवान कृष्ण में इतनी लीन हो गई कि राजा खुद ही इसका दुश्मन बन गया। और राजा ने कहा रानी को कि रानी, तू मेरी रानी है या तो कृष्ण कृष्ण करने वाली एक सेविका है, तुझे दोनों में से एक को चुनना होगा। रानी ने कहा अगर ऐसी बात है राजा, तो फिर मैं आज से कृष्ण की हो गई, तेरे को छोड़ती हूं। बस राजा ने कहा ठीक है, इसका परिणाम गलत होगा रानी। बोले जो भी हो स्वीकार है, आज से राजा तुझे पीछे किया, आज से मेरा कृष्ण ही सारा कुछ है, चल पीछे हो जा तू। और अपनी दासियों को लेके संतों के पास चली गई, उनके आश्रम में रहने लगी। अपने गुरु के आश्रम में पहुंच गई जहां पर कीर्तन होता था। गुरुदेव ने उसके लिए एक कुटिया बना दी, वहां दासी और वो रानी रहने लगी। और कीर्तन में वो रोज शामिल होती, कीर्तन भी गाने लगी, हरी हरी हो रहा है। राजा को इतना गुस्सा चढ़ा, उसने एक शेर पिंजरे में बंद करके रानी के ऊपर छोड़ने का मन बनाया। और वो शेर भूखा, कितने दिन उसको खाना नहीं खिलाया गया। शेर एकदम भूखा, हमला करने वाला, जहर पैदा किया शेर में। और उस शेर के पिंजरे को लेकर कहा उसके गुरु के वहां छोड़ दो, गुरु को भी शेर खा जाएगा, रानी को भी शेर खा जाएगा, सारे मर जाएंगे, किसी का नाम नहीं आएगा। वहां जाके अपने उनको बोला सैनिकों को, जाओ ले जाओ इसको, छोड़ दो उसको, रानी को मार दो। रानी हरि कीर्तन कर रही थी, कृष्ण कृष्ण कर रही थी, करते करते उसको भी अपनी सुध बुध नहीं थी। ये जाके शेर, शाम रात का समय हुआ, वो अपना हरि भजन में लगी है, इधर से शेर आके बाहर रख दिया, उसका पिंजरा खोला गया। जब शेर ने दहाड़ा, दासियों ने देखा बाहर एक शेर आ गया है। और रानी को आकर बोला कि महारानी, शेर आया है और हमारी तरफ ही आ रहा है, बड़ा। रानी ने कहा अच्छा खोल दो दरवाजे। थाली ली, कृष्ण जी की जो थाली पड़ी हुई थी, जो तिलक करती थी कृष्ण को और जो अर्चना करती थी, शब्द गाती थी, वो जोत जगाती थी, वो थाली उठाई, उस पे तिलक लगा था, जोत थी। तो कृष्ण के पास जाके खड़ी होकर बोलती है, प्रभु मुझे मालूम है तुम आए हो। वो शेर नहीं आया, नरसिंह आया है, खुद नरसिंह अवतार धारण करके आया है यहां पर। विश्वास देखो रानी का। आप, मैं हूं, डर जाएंगे, शेर आया है। दासियां डर गईं। रानी बोली शेर नहीं आया, क्योंकि निर्भव जपे सब पौ मिटे। जब भगवान का आश्रय लिया जाता है, भगवान की सेवक बने जाते हैं, तो फिर भगवान ही हमारे अंदर बस जाते हैं। तो हमारे अंदर से डर हर बात का खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। हम इतने डरते रहते हैं, जो भयभीत रहते हैं, जो कमजोर रहते हैं, वो सब खत्म हो जाता है कमजोरी। हम लोग एकदम ताकतवर होकर निकलते हैं, बहादुरों की तरह, शेरों की तरह, कि हमारे जैसा हर कर्म मैदान फतेह बंदिया, हर कर्म। यही सोच होनी चाहिए। आपको कुछ भी हो जाए, कोई भी परिस्थिति हो जाए, आपने डोलना नहीं होता उस समय। तो क्या हुआ, शेर आया। रानी ने कहा ये झोंपड़ी के दरवाजे खोल दो, ताकि मेरे नरसिंह भगवान को अंदर आने में आपत्ति ना हो। वो डरती हुई बेचारियों दासियों ने दरवाजा खोल दिया, वो अंदर आ गया दहाड़ता हुआ। जब पास आया, रानी ने थाल पकड़ा, आरती करते हुए नरसिंह अवतार की आराधना करने लगी। मेरा नरसिंह अवतार आया है। पास गई, वो चुपचाप से खड़ा हो गया, माथे पर तिलक लगाया और कहा प्रभु दर्शन देने के लिए शुक्रिया। और वो क्या हुआ, वापस मुड़ा शेर, और जो लेकर आए थे राजा के सिपाही, उनको चीर फाड़ करके जंगल में भाग गया। ये होता है सेवकों के साथ। आपके साथ जब होगा तब आपको पता चलेगा। याद रखना मेरी बात।